खुशामदीद आपका। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज और हम बात कर रहे हैं अब तक में दुनिया जहां के मामलात की, और उसमें बड़ा मामला जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का। और इंतखाबात में जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, PDP अपनी पार्टी या कांग्रेस तैयारियों में लगी हुई है, BJP भी बड़ा महाज खोलने की कोशिश करी है, वहीं दूसरी जमातें भी हैं। और JDU का असली हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश में है, और JDU के हवाले से सबको मालूम है कि JDU बाज़ाब्ता तौर पे BJP के साथ या NDA के साथ मिल चुकी है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी JDU के रियासती सदर GM शाहीन ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि वो NDA का इत्तेहाद है और जम्मू कश्मीर में भी वो इंतखाबात लड़ेंगे और वो JDU की हिमायत के साथ होगा, या कि भाजपा पार्टी जो है वो JDU को हिमायत करेगी या JDU भाजपा को हिमायत करेगा। अलाय पार्टनर है भारतीय जनता पार्टी की, और जो भी हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे वो कोलिशन में लड़ेंगे, बिकॉज वी आर इन NDA। तो NDA का जो फैसला होगा वही होगा, हमारा भी वही फैसला है। देखिए, हम अच्छी बात है, PM का विजिट होना चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं ये मानता हूँ कि भाजपा ने पहले से बहुत अच्छा वोट गेन किया है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो शायद पहले नहीं था। पहले लोगों की बड़ी नाराजगियाँ थी, लेकिन JDU के GM शाहीन नाराज़गी बता रही थी, लेकिन क्या वाकई कहीं हलकों में नाराज़गी है? अगर नहीं है तो कुछ न कुछ कहा जा सकता है। और इसी नाराज़गी के पस मंज़र में हम आपको बताते चलें कि सरकारी इदारों में मुलाजमीन को जवाबदेह बनाने के लिए और डेडवुड मुलाजमीन के साथ साथ गैर हाजिर मुलाजमीन को नौकरी से निकालने की कार्रवाई जारी रखते हुए जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया का आज का एक हुक्मनामा भी जारी हुआ है, जिसमें शीप एंड वूल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में तैनात असिस्टेंट सर्जन डॉक्टर को आज नौकरी से बरतरफ करने के अहकाम सादर किए गए। मज़कूरा डॉक्टर के बारे में महकमे के अहदेदारों ने बताया कि वो काफ़ी अरसे से गैर हाजिर था और उस डॉक्टर को कई बार महकमाना तौर पर नोटिसें भी जारी की गई, ताहम उनका तरफ से जवाब न आने के बाद आज GAD की सिफारिश पर महकमे की सिफारिश पर GAD ने मज़कूरा डॉक्टर को नौकरी से फारिग कर दिया। ये शाम गई की खबर है, लेकिन सुबह सुबह आपके होश भी उड़े होंगे। बहुत से लोगों के होश सुबह सुबह उड़ ही गए थे। पूछा जा रहा था, घरों में एक दूसरे से पूछा जा रहा था, क्योंकि सुबह सुबह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़रिए खबर आई थी कि बड़ी तादाद में मुलाजमीन को नौकरी से बरतरफ किया जा चुका है। तो हर दूसरे जिस घर में कोई मुलाजिम था उसकी तरफ उसके घर वाले बच्चे वगैरह देखते पूछ रहे थे कहीं तुम्हारा नाम तो नहीं है। लेकिन जब तस्दीक की तो पता चला कि सिंध फॉरेस्ट डिवीज़न के मुलाजमीन को जो कैजुअल डेली वेजर है वगैरह उनको बेदखल किया गया है और बाज़ाब्ता तौर पे सिंध फॉरेस्ट डिवीज़न ने यह अहकाम जारी किए हैं। तो उसके बाद ये तस्वीर जो आप देख रही हैं ये पुरानी तस्वीर है, इनको हम वीडियो फाइल फुटेज कहते हैं। फाइल फुटेज का मतलब होता है कि हम अक्सबंदी कर रहे हैं और अक्सबंदी में दिखा रहे हैं कि किस महकमे की खबर है। तो ये महकमा जो है ये अक्सर मुजाहरे करता रहता था सिंध फॉरेस्ट डिवीज़न के मुलाजमीन, और बताते थे कि कभी उन्हें सैलरी नहीं मिलती है, कभी उनके साथ मामलात सही नहीं होते हैं। लेकिन उसके बाद आज सुबह सुबह ये खबर आने के बाद कुछ होश भी कुछ लोगों को उड़े थे, लेकिन बाद में पता चला कि ये वो कैजुअल डेली वेजर हैं, कोई सरकार का हुक्मनामा नहीं है। और उसी पर ट्रेड यूनियन लीडर और PH एम्प्लॉयज़ यूनियन के सदर सजाद परे ने आज बताया कि न जाने कौन सा खेल खेला जा रहा है, और साथ साथ उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों को जिन्हें हुक्म हाकिम के बजाय निचली लेवल पे ही इस तरह के अहकाम का सामना करना पड़ता है, तो उन्हें वो चाहिए कि वो अदालत से रुजू भी करें। सजाद परे ने क्या बताया, ज़रा सुन लेते हैं। जो गैजेटेड ऑफिसर्स हैं उनको एथोराइज किया गया था, जहाँ पे आपको ज़रूरत है, जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे आप डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स को बिना कोई फॉर्मल ऑर्डर इशू किए बगैर लगा सकते हैं। आज अब वो बुढ़ापे की उम्र में चले गए हैं, अब वो उम्र रसीदा हो चुके हैं, रिटायरमेंट की उम्र को पहुँचे हैं, अब वो किसी मजदूरी के काबिल नहीं है, कोई काम करने के काबिल नहीं है। आज आप उनको ये कह रहे हो कि आप इलीगली लगे हो, आज आपको निकाला जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जब फाइनेंस मिनिस्टर हसीब द्राबू साहब थे तो उनके साथ जब हम स्ट्राइक पर थे तो उनके साथ एक एग्रीमेंट हुआ है, जिस एग्रीमेंट के तहत SRO 520 निकाला गया है। उसमें यह कहा गया है कि जो भी कैसे भी लगे, किस तरीके से लगे, इस वक्त डिपार्टमेंट की खिदमत कर रहे हैं, 20 साल से 10 साल से डिपार्टमेंट की खिदमत कर रहे हैं, उनके हवाले से SRO 520 निकाला गया और उसमें हमारी क्लेम को माना गया और यह कहा गया कि आपकी रेगुलराइजेशन की जाएगी। आज ये कहना कि ये गलत तरीके से लगे हैं, ये उनके साथ नाइंसाफी है। सरकार को इस फैसले पर नजरसानी करने की ज़रूरत है। और मेरी तमाम उन कैजुअल लेबर से गुजारिश होगी जो महकमा जंगलात में काम कर रहे हैं कि वो अदालत। ये मामला मुलाजिमीन का, लेकिन